जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनगिनत भक्त हैं और उन भक्तों की अनगिनत कथाएं। कभी तारनहार बनकर अहिल्या को तारते हैं तो कभी प्रभु बनकर सबरी का कल्याण करते हैं, कभी मित्र बनकर सुग्रीव की सहायता करते हैं तो वहीं शत्रु बनकर रावण जैसों का उद्धार। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें वही शरण प्रदान करता हूँ। जैसा भक्त का विश्वास वैसा ही रूप धरकर भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। दक्षिण भारत में भगवान राम के एक भक्त थे जिनका नाम भोला था। जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव भी था। वे किसी भी चीज का जवाब यही देते कि प्रभु राम जाने। ऐसी भक्ति कि हर क्षण प्रभु राम का स्मरण और पूर्णतः श्री राम पर आश्रित। उनकी बेटी का विवाह तय हुआ। बेटों ने कहा कि पिताश्री आप ब्याज पे पैसे उधार ले लो और विवाह होने के बाद हम सब धन अर्जित कर उधार चुका देंगे। भोला साहूकार से ब्याज पर पैसे ले आए। विवाह कार्य संपन्न हुआ और उनके पुत्रों ने जैसा कहा था कि धन अर्जित कर उधार लौटा देंगे वैसा ही किया। भोला साहूकार के पास उधार के पैसे लौटाने गया। साहूकार ने पैसे लेकर भोला को एक रसीद दी और कहा, भोला अच्छे से रसीद देख लो। भोला ने बड़े ही सरल भाव से वो रसीद जेब में डाली और कहा, प्रभु राम जाने। साहूकार के मन में भोला की सरलता को देखकर कपट जाग गया। उसने भोला से कहा, वो रसीद मुझे दे दो, उसमें कुछ गलती हो गई है, मैं तुम्हें दूसरी रसीद देता हूँ। साहूकार चालाकी से असल रसीद को छिपाकर एक बेमतलब का कागज भोला के हाथ में थमा देता है। भोला अपने सरल स्वभाव के अनुरूप उस नकली रसीद को अपने जेब में डालकर घर आ जाता है। घर आकर अपनी गृहिणी को वह कागज देकर संभालने को कहता है। कुछ समय पश्चात साहूकार चालाकी से कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा देता है कि भोला ने उसका उधार समय पर नहीं चुकाया है और वह पैसे ब्याज सहित लौटाने से इनकार कर रहा है। भोला को जज साहब ने कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। कोर्ट में जब भोला से जज साहब ने पूछा कि क्या तुमने साहूकार से पैसे उधार लिए थे, भोला ने कहा, जी साहब, मैंने बेटी के विवाह के लिए साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे। तब जज साहब ने कहा, तो तुमने क्या वो पैसे समय पर लौटाए? भोला ने कहा, जी साहब, मैंने समय पर लौटा दिए थे। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? भोला ने कहा, जी साहब, मेरे पास रसीद भी है और यह रसीद मुझे साहूकार ने ही दी थी। जज साहब ने रसीद को जब देखा तो वह साधारण सा कागज था। जज साहब ने पूछा, भोला, यह रसीद नहीं है, यह तो केवल एक कागज का टुकड़ा है। मुझे बताओ, जब तुमने पैसे लौटाए थे तो क्या वहाँ कोई तीसरा भी था जिसने ये लेन देन देखा हो? भोला ने जवाब दिया, जी साहब, रघुनाथ जी वही थे, उन्होंने सब कुछ देखा है। जज साहब को लगा कि भोला किसी रघुनाथ नामक व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम से समन निकलवाया और अगली तारीख पर रघुनाथ जी को कोर्ट में पेश होने की आज्ञा दी। कर्मचारी कोर्ट का समन लेकर उस गांव में पहुंचा और सभी से पूछने लगा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? लोगों ने मंदिर का रास्ता बता दिया। कर्मचारी मंदिर पहुंचा तो उसे वहां मंदिर के पुजारी दिखे। कर्मचारी ने पुजारी जी से कहा, क्या रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने उत्तर दिया, जी हाँ। तब कर्मचारी ने कहा, उसके नाम का समन है, उन्हें कोर्ट में पेश होना है, समय पर आने को कहना। इतना कहकर उसने पुजारी के हाथ में समन थमाया और वहां से चल पड़े। पुजारी जी ने समझा कि किसी भक्त ने राम जी से सहायता मांगी है। उन्होंने वह समन प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु अब आप ही देखें। तारीख के दिन जब रघुनाथ जी का नाम पुकारा गया तो एक वृद्ध व्यक्ति, सांवला रूप, पीताम्बर धोती और सफेद कुर्ता पहने हुए, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, सुंदर पगड़ी और हाथों में एक लाठी लिए हुए वहां पधारे। उनके मुख का तेज अद्भुत था। मंद मुस्कान सभी के मन को मोह ले रही थी। केवट समझ गया कि प्रभु भक्त की पुकार सुनकर आ गए। उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। उसने कृपा निधान प्रभु को प्रणाम किया। जज साहब ने उनसे पूछा, क्या आपका नाम रघुनाथ है? प्रभु ने उत्तर दिया, नाम तो कई हैं, जिसको जो नाम अच्छा लगता है वो उस नाम से मुझे बुला लेता है। जज ने पूछा, क्या आप भोला को जानते हो? इसका कहना है जब ये उधार के पैसे साहूकार को लौटा रहा था तब आप वहां थे और आपने इसे साहूकार का पैसा लौटाते हुए देखा था। राम जी ने कहा, जी हाँ, मैं वही था। मैंने देखा था कि भोला ने पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दिए हैं, लेकिन साहूकार ने उसकी पक्की रसीद छुपा दी और उस रसीद को घर की अलमारी में छिपा कर रख लिया था।
जज साहब ने पूछा, क्या आपने देखा था कि साहूकार ने वह रसीद कहाँ छिपाई थी? प्रभु बोले, जी हाँ, वो रसीद तो अभी भी इनकी अलमारी में रखी हुई है, आप चाहे तो जांच करवा सकते हैं। जज ने तुरंत दरोगा को भेजकर जांच करवाई तो उन्हें वह रसीद जैसे रघुनाथ जी ने बताया था वही मिली। साहूकार को झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने के अपराध में सजा सुनाई गई और भोला को मुक्त कर दिया गया। जज साहब ने जाते समय भोला को बुलाया और पूछा, क्या ये रघुनाथ जी आपके गांव में ही रहते हैं? भोला बोला, जी हाँ साहब, वैसे तो ये कणकण में विराजमान है, पर हाँ मेरे गांव में भी रहते हैं। जज साहब सोचने लगे, कणकण में विराजमान, ये भोला क्या बोल रहा है? तुम्हारे गांव में कहाँ रहते हैं? जज ने पूछा। भोला ने उत्तर दिया, साहब जो राम जी का मंदिर है ना, वहीं रहते हैं। जज साहब ने वो कर्मचारी जो समन लेकर गया था उसे बुलाया और पूछा, क्या ये वही रघुनाथ जी हैं जिन्होंने तुमसे समन लिया था? कर्मचारी बोला, नहीं साहब, ये वो तो नहीं थे, वो तो मंदिर के पुजारी ने समन लिया था। जज साहब ने भोला से पूछा, तुमने तो कहा था ये मंदिर में रहते हैं? भोला बोला, जी साहब, ये मंदिर इनका ही है। तब जज साहब ने प्रश्न किया, मंदिर इन्होंने बनाया है क्या? भोला बोला, नहीं नहीं साहब, ये वो हैं जो मंदिर में विराजमान हैं। ये प्रभु श्री राम थे, वही मुझ गरीब की सहायता के लिए गवाही देने आए थे। जज साहब को जब ये पता चला तो वो स्वयं को धिक्कारने लगे। तीनों लोगों के स्वामी मेरे सामने खड़े थे और मैं मूर्ख ऊपर बैठकर उनसे सवाल जवाब कर रहा था। मैं उन्हें नहीं पहचान पाया, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं। तब जज साहब अपनी सरकारी जज की नौकरी छोड़ सन्यासी बन गए और लोग उन्हें सन्यास लेने के बाद भी जज साहब ही बुलाया करते थे।